दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा में आप मैथ में 100 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने दोस्तों स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था तो मुझे 99 अंक प्राप्त हुए थे। मैंने खुद से यह स्ट्रैटेजी बनाई थी और यह स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कुछ लोग होते हैं कि बीच तक ही देखते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। अंत तक देखिए, आपको पूरी स्ट्रैटेजी मिलेगी और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप भी 100 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। 90 से तो कम नहीं ही आएगा। तो क्या थी स्ट्रैटेजी, क्या थी एनालिसिस, देखते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर पे विशेष ध्यान दिए थे। दोस्तों पढ़ने के लिए तो 13 चैप्टर है, लेकिन मैंने सिर्फ विशेष ध्यान, पढ़ा तो 13 था, लेकिन विशेष ध्यान केवल और केवल 7 चैप्टर पे दिए थे। वो 7 चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। और मैंने सारी की सारी पढ़ाई एनसीईआरटी से की थी, इसलिए आप लोग अदर्स बुक्स पे नहीं जाएगा, एनसीईआरटी पे विशेष फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए दोस्तों। मैंने फर्स्ट चैप्टर जिसपे विशेष ध्यान दिया तो उसका नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं इनवर्स ट्रिगो, समझिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। दूसरा मेरा विशेष ध्यान था, वो चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो अव्यू। ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का। थर्ड चैप्टर जिसपे मेरा विशेष ध्यान था वो था डिटरमिनेंट, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। फिर जिसपे मेरा विशेष ध्यान था वो है डिफरेंशिएशन, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। और इसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, उसको पढ़िएगा जरूर, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 9 के बराबर आते हैं। एक आध दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक आध दो ऑब्जेक्टिव आते हैं एप्लीकेशन से। तो मैंने एप्लीकेशन को इग्नोर किया था रिवीजन के टाइम पे, लेकिन पढ़ाई किया था। पांचवा जिसपे मैंने विशेष ध्यान दिया था वो था इंटीग्रेशन, जिसका चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी से, पार्ट 2 में है। ये बाकी के जो ऊपर का चैप्टर है 4 जो है वो पार्ट 1 का, इंटीग्रेशन पार्ट 2 का, एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 12 का 2 बुक है एनसीईआरटी में मैथ का, एक है पार्ट 1 एक और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 से 4 चैप्टर जिससे विशेष ध्यान देते हैं, और ये नीचे जो लिखेंगे वो पार्ट 2 से विशेष ध्यान जिसपे दिया गया था। मैंने छठा चैप्टर जिसपे विशेष ध्यान दिया था उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करें सातवां चैप्टर का जिसपे मैंने विशेष ध्यान दिया था तो वो है वेक्टर। क्या है दोस्तों, वेक्टर। वेक्टर पे मैंने विशेष ध्यान दिया था। इस 7 चैप्टर पे विशेष ध्यान देने के बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दिया था, वो एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। एक एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 12.2 जिससे लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछता है, एक ग्राफ का क्वेश्चन पूछता है। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ग्राफ का 5 नंबर का, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज पे ध्यान दिया था। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 12.2, इस पे अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। इसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 पे ध्यान दिया था। मैंने दोस्तों इन चैप्टर पे से ध्यान दे करके मैंने 99 अंक प्राप्त किए। मैंने एक अंक कहाँ गलती किया वो भी बता देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिव में वेक्टर का एक क्वेश्चन था जो कि मुझे आता था, लेकिन हड़बड़ के कारण गड़बड़ हो गया। इसीलिए आप लोग एग्जाम में हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, आराम से एग्जाम दीजिएगा, आप आराम से बनाइएगा। अभी आपके पास पूरा साल है, पूरे साल में इतने चैप्टर्स पे और कुछ एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान दीजिएगा तो आप भी दोस्तों 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं।